नमस्कार। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। और आज हम बात जो करने जा रहे हैं दरअसल वो है डिलिमिटेशन, परिसीमन। कई लोग इस बात को लेकर कई तरह की खबरें सुन रहे होंगे, चर्चाएं कर रहे होंगे। परिसीमन दरअसल है क्या, झारखंड में कब होना है, इससे पहले कब हुआ था और इसका फायदा या नुकसान क्या होगा, उसी पे हम चर्चा करेंगे। दरअसल देखिए, कई लोग कह रहे हैं कि झारखंड में विधानसभा की सीटें 150 से अधिक हो जानी चाहिए और कई लोग कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत इजाफा होगा, 120 तक होगा। पर होगा क्या, वो हम आपको बताएंगे। दरअसल 2026 हर 25 साल में एक बार परिसीमन होता है। अब परिसीमन को आप समझिए कि परिसीमन क्या है, ये परिसीमन क्यों होता है, क्यों ज़रूरत है। तो परिसीमन का अर्थ है कि लोकसभा या विधानसभा जो निर्वाचन क्षेत्र है उसकी सीमा तय की जाए। मतलब कहाँ से कहाँ कौन सा विधानसभा रहेगा, कहाँ से कहाँ लोकसभा का क्षेत्र होगा। यही है मोटा मोटी मुर्खौआ भाषा में अगर बात करें। और ये हर बार क्यों 25 साल में बदला जाता है? 25 साल में इसलिए बदला जाता है ताकि वहाँ की जनसंख्या जो है वो बदलती है, वहाँ के बहुत सारे चीज़ें बदलती है, इस वजह से इसको बदला जाता है। इससे पहले परिसीमन कब कब हुआ है देश में? 1952, 1963, 1973 और 2001 में यूँ कहे कि परिसीमन हुआ है। अब उस समय क्या हुआ था? झारखंड जब गठन हो गया तो आप यूँ कहे कि झारखंड गठन होने के बाद 2002 में जो परिसीमन का बात शुरू हुआ, माफ़ कीजिएगा मैंने 2001 कहा था, 2002 में, तो स्टार्ट हुआ 2004 में और वो समाप्त हुआ 2007 में। अब वो होता क्या है? डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया एक कमीशन बनती है और वो उसी के अनुसार उसके मेंबर होते हैं और उस अनुसार से वो नया क्षेत्र बांटती है कि इस विधानसभा में ये हुआ। पहले थोड़ा इतिहास बता देते हैं, खासकर झारखंड का। जब 2004 में डिलिमिटेशन कमीशन ने झारखंड में काम शुरू किया तो उस समय स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो थे झारखंड के वो जी कृष्णन थे और एम के मंडल थे। ऐसे पूरे जो कमीशन बना था उस समय उसके चेयरमैन कुलदीप सिंह थे जो एक्स जस्टिस थे, पूर्व न्यायाधीश थे। उनमें डी मृत्युंजय सारंगी जो थे वो आईएएस थे, वो मेंबर थे। उनके अलावा सदस्यों में एस के मेंदिरा लीगल एडवाइज़र थे। फिर संगारा राम थे, वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के थे, वो भी उसके मेंबर थे। और एन के गोयल थे। इनके अलावा झारखंड में जो इलेक्शन कमीशन 2014 मई 2007 तक आए वो जे कृष्णन थे। उसके बाद एम के मंडल 15 मई 2007 में आए। फिर जो यहाँ पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे देबाशीष गुप्ता, वो थे। अब मेंबर कौन कौन से लोग थे? लोकसभा में जो उस समय सदस्य थे धीरेंद्र अग्रवाल, जो फुरकान अंसारी, सुशीला करकट्टा, भुवनेश्वर प्रसाद मेहता और हेमलाल मुर्मू, ये लोग उस समय जो एमपी थे वो उनके मेंबर थे। फिर विधानसभा में के सदस्य कौन कौन मेंबर थे? लोबिन हेम्ब्रम थे, राजेंद्र प्रसाद सिंह थे, सीपी सिंह थे, कोचे मुंडा थे और सबा अहमद साहब थे। इनके अलावा जब फिर 2005 में जनरल इलेक्शन हो गया विधानसभा का तो पीएन सिंह जो उस समय एमएलए थे, पीएन सिंह, सुदेश महतो,
राधा कृष्ण किशोर, आलमगीर आलम और सुधीर महतो को मेंबर बनाया गया था। मैं चूँकि थोड़ा आप लोग फाइनल कंक्लूजन ही सुनना चाहते हैं तो पहले उसकी शुरुआत करते हैं। उस समय कमीशन ने ये एक बात सरकार को से कही थी कि 25 साल पे ना करा के हर 10 साल पे जब जब सेंसस होता है कमीशन डिलिमिटेशन का कराया जाए। अब उस समय विधानसभा की सीटों की संख्या ना बढ़ी थी ना घटी थी, 81 के 81 थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर विरोध हुआ और उस समय की तत्कालीन केंद्र सरकार ने डिलिमिटेशन से झारखंड को बाहर कर दिया। वो दरअसल क्या था और वो कब तक बाहर किया था वो भी हम आपको बताएंगे। उस समय के अनुसार से टोटल 81 विधानसभा के सीट थे, उसमें से जो लोकसभा के सीट थे वो 14 ही थे। अब क्या है कि उसमें जो शेड्यूल कास्ट जो एकमात्र लोकसभा का सीट रिजर्व है उनकी संख्या बढ़ाकर 2 कर दी गई थी। लोकसभा शेड्यूल कास्ट के लिए, एससी के लिए जो उस समय आयोग ने अपना कमीशन ने जो सिफारिशें की थी, हालांकि वो लागू नहीं हुआ, वो 1 से बढ़कर 2 शेड्यूल कास्ट की लोकसभा की सीटें और जो वर्तमान में 6 लोकसभा की सीटें एसटी रिजर्व है उनको घटा के 4 कर दिया गया था। अब विधानसभा की बात कर लेते हैं तो विधानसभा में कुल 81 मेंबर होंगे, वो आज भी हैं। और उस समय जो एससी के लिए था, आज जो 9 सीट है वो बढ़ाकर 10 कर दिया गया था और एसटी सीट जो आज 28 है उस समय उसको 22 करने की बात कही गई थी। मतलब एसटी रिजर्व सीट जो 28 से है उसको 22 सीट करने की बात की गई थी। इनके अलावा कई नए विधानसभा गठित हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि विधानसभा की संख्या में कोई फेरबदल किया गया था। मैं आपको एक एक करके वो सारी सीटें बता देता हूँ जिसका नया नामकरण या सिफारिशें हुई थी और वो किसके लिए आरक्षित थी। पहला है सिसई, एसटी सीट के लिए। उसके बाद है ठेठा नगर, ये नया विधानसभा का गठन था। खूंटी, ये भी आदिवासियों के लिए आरक्षित था। ठेठा नगर भी आदिवासियों के लिए आरक्षित था। जगन्नाथपुर वो आदिवासी सीट था और उसके लिए उन्हीं के लिए आरक्षित था। चाईबासा एसटी सीट, मनोहरपुर एसटी, सिमडेगा एसटी, बरहेट एसटी, गुमला एसटी, महेशपुर एसटी, शिकारीपाड़ा एसटी, तमाड़ एसटी। अब तमाड़ सीट एक ऐसा था, उसमें जो कंक्लूजन फाइंडिंग आया था इसमें लिखा गया है, ये जो आप किताब देख रहे हैं दरअसल ये कमीशन के द्वारा प्रिंट की गई है। चेंजिंग फेस ऑफ इलेक्टोरल इंडिया डिलिमिटेशन 2008, डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया ने वॉल्यूम 1 में लिखा है, तमाड़ is qualifying for reservation to both SC and ST categories, but considering the proportion of ST population, the above constituency reserved for scheduled tribes। मतलब तमाड़ सीट एक ऐसा था जो कमीशन पा रहा था कि वो एससी के लिए भी आरक्षित हो सकता है और एसटी के लिए भी, लेकिन आदिवासियों की संख्या को देखते हुए उनको एसटी के लिए किया गया था। तमाड़ के अलावा चकरदरपुर एसटी, लातेहार एसटी, रातू विधानसभा का गठन किया गया था। उसमें गठन प्रस्ताव था एक तरीके से एसटी के लिए। उसके अलावा लोहरदगा एसटी, पोटका एसटी, दुमका एसटी, बहरागोड़ा विधानसभा जो है वो एसटी हो जाता। सरायकेला एसटी, एक और यहाँ विधानसभा है बुढ़मू के गठन का था और वो एसटी होता। नाला, जहाँ से फिलहाल वर्तमान में स्पीकर है, वो भी एसटी के लिए रिजर्व होता। नाला के अलावा जो विधानसभा था बनाने की बात थी वो है मेहरमा जनरल कैटेगरी के लिए था। घाटशिला जो है
वो जनरल कैटेगरी के लिए था। सिल्ली जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व होता, सिल्ली विधानसभा। उसके अलावा बालूमाथ विधानसभा होता। और अगर ये सब चीज़ें तब होती जब डिलिमिटेशन 2008 में झारखंड में लागू हो गया रहता। बालूमाथ सीट वो है शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व रहता। पाकुड़, चांडिल विधानसभा होता, पाकुड़ होता, जरमुंडी होता, कांके होता, ये सब अनरिजर्व सीटें हैं। आदित्यपुर विधानसभा होता, जामताड़ा होता, गोविंदपुर विधानसभा होता, रांची साउथ विधानसभा होता, गढ़वा, गोड्डा, पतरातू, मांडू, पतरातू भी विधानसभा होता, मांडू, मानगो, गोमिया, डुमरी, रामगढ़, जरायडी, रांची सेंट्रल एक और विधानसभा होता, राजमहल, सारठ, पिपरा कलान, डाल्टनगंज, मधुपुर, गिरिडीह, निरसा, देवरी, पांकी, सिंदरी, छतरपुर, पथरगामा, बोकारो, बागबेरा, बेरमो, भवनाथपुर। यहाँ भवनाथपुर सीट है, ये शेड्यूल कास्ट के लिए रहता है। देवरी सीट जो होता वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व होता है। उसके अलावा पाटन, बड़हरवा, जमशेदपुर, बड़कागांव, जमुआ, इटखोरी, देवघर, देवघर फिर एससी सीट के लिए होता है। चंदन कियारी एससी के लिए होता, देवघर एससी, चंदन कियारी एससी, बरकट्ठा, हजारीबाग, कतरास, बाघमारा, जो बाघमारा सीट है वर्तमान में वो शेड्यूल कास्ट के लिए होता। बगोदर और बरही जो है वो एससी के लिए रिजर्व होता है। धनबाद, चतरा एससी, झरिया, धनवार, हुसैनाबाद एससी सीट होता। और इनके अलावा कोडरमा और मरकच्चो, ये टोटल 81 नए विधानसभा होते जिनका जिनका मैंने नाम लिया। उस समय भी सीटों की संख्या बढ़ाने की बात नहीं हुई थी। उसके बाद झारखंड ने एक प्रस्ताव भेजा है कि झारखंड की आबादी बढ़ रही है और सबको रिप्रेजेंटेशन मिले अधिक से अधिक विधानसभा में, लिहाजा विधानसभा की सीटों की संख्या 150 से अधिक की जाए। ये पहले प्रस्ताव भेजा गया है, क्योंकि राज्य के पास अधिकार नहीं है विधानसभा सीट या लोकसभा सीट बढ़ाने का, इलेक्शन कमीशन के पास। वो डिलिमिटेशन अगर जो 2026 में जिसकी शुरुआत हो जाएगी वो इसलिए। अब हुआ क्या था, ये क्यों झारखंड में रोका गया? दरअसल उस समय आदिवासी सीट जो है वो 28 से घटकर 22 हो रहे थे। तो उस समय जो केंद्र में सरकार थी वहाँ पे जो हमारे दिसुम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड के सारे एमपी गए थे और उस समय ये कहा कि मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। सोनिया गांधी जी से मिलकर इस बात को कहा था और सोनिया गांधी जी ने इस बात को समझा और तत्कालीन जो उस समय गृह मंत्री थे शिवराज पाटिल, उनसे मिलने का सुझाव दिया था सारे सदस्यों को। उस समय याद होगा संभवतः 13 यूपीए के एमपी थे और वो लोग गए। शिवराज पाटिल ने भी इस बात को समझा और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कानून मंत्री से इसकी राय ले लेता हूँ, सलाह ले लेता हूँ, लेकिन विपक्ष के नेता तत्कालीन मतलब विपक्ष में जो लोग प्रोमिनेंट थे उनसे भी मुलाकात कीजिए। झारखंड के सारे एमपी तब लाल कृष्ण आडवाणी जी से मुलाकात किया। लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि ठीक है, अगर ट्राइबलों की संख्या घट रही है, अगर आप लोग को इस पे एतराज़ है तो हम कोई इस पे अपोजिशन मतलब विरोध नहीं करेंगे, लोकसभा में ऐसा ना हो। फिर उसके बाद सुषमा स्वराज जी से भेंट हुई, राजनाथ सिंह से भेंट हुई। एक आम सहमति सारे जगह बनी कि झारखंड में डिलिमिटेशन रोका जाए। उसी समय चूंकि अगला डिलिमिटेशन 2026 में होना है तो 26 तक रोका जाएगा एक आदेश, यूँ कहे कि कानून पारित हो गया और डिलिमिटेशन से झारखंड को अलग रखा गया। अब क्या 26 में जब फिर डिलिमिटेशन होगा, क्योंकि दक्षिण के कई राज्य हैं जो डिलिमिटेशन का मतलब जनसंख्या के आधार पर विरोध करते हैं कि उस आधार पे नहीं होना चाहिए। अब इसमें होगा क्या, जो
नया जो माना जा रहा है कि 2029 के लोकसभा में जो चुनाव होगा 2029 में लोकसभा में, उसमें लगभग 78 सीट लोकसभा के सांसदों की बढ़ जाएगी, मतलब 78 अधिक सांसद चुन के जाएंगे। जनसंख्या के आधार पे मैंने आपको पहले ही बोला कि दक्षिण के कई राज्य हैं जो इसको परिसीमन को जनसंख्या के आधार पे इसका विरोध करते हैं। इसलिए जो वर्तमान सरकार है इस समानुपातिक व्यवस्था करना चाहती है, आधार पे परिसीमन की तरफ बढ़ रही है। वो भी हम आपको बताएंगे कि वो समानुपातिक क्या होगा और किस तरीके से उसका फ्रेमवर्क होगा। अब मान लीजिए कि जो जानकार हैं डिलिमिटेशन का, पॉपुलेशन का डाटा एनालिसिस करते हैं, उनके अनुसार से अगर आप देखिएगा तो कई राज्यों में सांसदों की संख्या बढ़ेगी और कई में घटेगी। पहले जो इनको बढ़ेगा हिसाब से उत्तर प्रदेश में 14 और सांसद नए होंगे, बिहार में 11, छत्तीसगढ़ में 1 अधिक और बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश में 5, झारखंड से 1 अधिक सांसद जा सकता है, यानी 14 की जगह 15 होगा। राजस्थान में 7, हरियाणा तथा महाराष्ट्र में 2-2 सीट का इजाफा होगा। इनके अलावा जिन राज्यों में घटेगी सांसदों की संख्या वो है तमिलनाडु में लगभग 9 सीट घट जाएगा, केरल में 6, कर्नाटक में 2, आंध्र प्रदेश में 5, तेलंगाना में 2, उड़ीसा को 3 का नुकसान होगा और गुजरात को 6 सीटों का नुकसान होगा। ये अनुमानित है, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि उस अनुसार से। अब परिसीमन का फ्रेमवर्क जो 2026 में शुरू होगा उसमें क्या होगा। परिसीमन आयोग से पहले सरकार ने फ्रेमवर्क पे काम शुरू कर दिया। इसका प्रतिनिधि को लेकर मौजूदा जो व्यवस्था है उसमें छेड़छाड़ नहीं करने की सलाह दी गई है, बल्कि जनसंख्या को संतुलित करने के ध्यान से परिसीमन का फ्रेमवर्क तैयार करने को कहा गया है। अब देखिए, आबादी के आधार पर जितनी सीटें हिंदी पट्टी में बढ़ेंगी उसी अनुपात में जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों में भी सीटें बढ़ेंगी। जैसे किसी लोकसभा में 20 लाख की आबादी पर एक सांसद होगा तो कहीं हो सकता है कि 10 से 12 लाख पे भी एक सांसद होगा। पर जो 2008 का जो ये जो रिपोर्ट पब्लिश होने से पहले, इसमें लगभग अगर एक बात कहें तो औसतन 3 लाख से अधिक या 3 लाख के करीब एक जनसंख्या को मतलब विधानसभा में वोटरों की जनसंख्या तय की गई थी। मैंने आपको नया बता ही दिया है। इस दौरान जो 543 लोकसभा की सीटें थी वहाँ परिसीमन था और 4120 विधानसभा की सीटों पर यह लागू होना था। 24 राज्यों में, उस दौरान 24 राज्य थे, 24 राज्यों में 130 पब्लिक मीटिंग हुई और उसके बाद ये फार्मूला निकाला गया। अब उस समय तो ये मामला रुक गया है, फिर से एक चर्चा शुरू हो रहा है कि परिसीमन होगा झारखंड में तो क्या होगा। 30 अप्रैल 2007 को जो ड्राफ्ट का प्रपोजल है वो फाइनली तैयार हो गया था। तो अब जो 2026 की बात की जा रही है, तो क्या वाकई में 2026 जब फिर परिसीमन होगा तो जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसकी सिफारिशें लागू की जाएंगी, ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि ट्राइबल सीटों की संख्या उनके अनुपात से अगर आप देखेंगे तो वो फिर घटेंगी। तो उस जो वर्तमान हमारे राजनेता हैं उनका क्या आधार होगा, फिर वो इस बात का विरोध करेंगे या इसको सहज स्वीकार करेंगे। वो 2021 के सेंसस के आधार पे होगा, 2011 के सेंसस के आधार पे होगा, या 2025 में जो माना जा रहा है कि फिर से सेंसस होगा उसको आधार बना के डिलिमिटेशन होगा, या फिर 2008 वाला को अब माना जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक रही कि सीटों की संख्या बढ़ने और घटने की, तो वो अगर जनसंख्या को आधार बनाया जाएगा तो उसी के आधार पे इस बात को कहा जाएगा। लेकिन
जो कई स्टेट्स हैं जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर काम किया है, वो जनसंख्या को आधार बनाने नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि भाई जनसंख्या ही एकमात्र आधार हो परिसीमन का। तो सरकारें क्या करती है, कमीशन जो बैठेगा उसका फ्रेमवर्क क्या होगा, उससे पता चलेगा कि झारखंड में क्या सीट, विधानसभा के भी सीटें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, और जो शेड्यूल कास्ट की सीटें हैं वो कितना बढ़ती हैं, शेड्यूल ट्राइब की सीटें कितनी घटती हैं, ये सब बातें तब पता चलेंगी। एक एक करके हम हर कड़ी में आपको परिसीमन से जुड़ी जो भी खबरें हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो आपके मन में क्वेरी होगा वो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, ताकि हम लोग कोशिश करेंगे जब नेक्स्ट वीडियो बनाएं तो आपके उन सवालों को उसमें एड्रेस करने की हम कोशिश करेंगे। शुक्रिया। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in